हजरत सुहैब और हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने पास बैठाया। जब वे बैठ गए तो आपने उनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान शरीफ की जो आयतें अब तक आप पर उतारी गई थीं, उन्हें पढ़कर सुनाया। दोनों ने उसी समय इस्लाम कबूल कर लिया। उसी दिन शाम तक वे आपके पास रहे। शाम को जब वे अपने घर लौटे तो हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु के माता पिता ने पूछा कि वे दिन भर कहां थे। उन्होंने तुरंत बता दिया कि वे मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने माता पिता के सामने भी इस्लाम पेश किया और कुरान शरीफ की वह आयतें पढ़कर सुनाई जो उन्होंने सीखी थी। उनके माता पिता को वह कलाम बहुत पसंद आया और वे तुरंत अपने बेटे के हाथ पर मुसलमान हो गए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को अल तैयब अल मुतैयब, पवित्र और पवित्रता फैलाने वाला कहा करते थे। इसी तरह हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद उनके पिता हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने की कहानी इस प्रकार है। एक बार कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। उनमें हजरत हुसैन भी थे। कुरैश के लोग बाहर रह गए, लेकिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अंदर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर कहा, इन बुजुर्ग को जगह दो। जब वे बैठ गए तो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें आपके बारे में सुनने को मिल रहा है कि आप हमारे देवी देवताओं को बुरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुसैन आप कितने देवताओं की पूजा करते हैं? हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम 7 देवताओं की पूजा करते हैं। उनमें से 6 धरती पर और एक आसमान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आप किससे मदद मांगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम उस देवता से प्रार्थना करते हैं जो आसमान में है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वह तो अकेले ही तुम्हारी प्रार्थना सुनता है और पूरी करता है, फिर तुम दूसरों को उसका साझीदार क्यों बनाते हो? इस्लाम कबूल करो, अल्लाह तुम्हें सलामती देगा। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। उनके बेटे हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु खुशी से अपने पिता से लिपट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करते रहे। जो भी मुसलमान होता वह मक्का की घाटियों में छिपकर नमाज अदा करता। एक दिन हजरत सद बिन अब्बू वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तभी कुरैश के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सहाबा पर हमला किया। हजरत सद रजी अल्लाह अन्हु ने उनमें से एक को चोट पहुंचाई, जिससे उसका खून बह निकला। यह इस्लाम के नाम पर बहा पहला खून था। इस घटना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रजी अल्लाह अन्हु के घर चले गए ताकि कुरैश के हमलों से बचा जा सके। इस तरह हजरत अरकम रजी अल्लाह अन्हु का घर इस्लाम का पहला केंद्र बना, जिसे दारुल अरकम कहा जाता है। यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ाते, इबादत करते और उन्हें इस्लाम की शिक्षा देते। 3 साल बाद अल्लाह ने आपको इस्लाम का सार्वजनिक प्रचार करने का आदेश दिया। इसका आरंभ भी दारुल अरकम से ही हुआ। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।